आज ना मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात शेयर करनी है और उसके लिए आपके सजेशंस भी मुझे चाहिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके वैल्यूबल सजेशन जो है मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो देख के आप जो भी सजेशंस मुझे देंगे वो मेरी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं अपनी जॉब पर जा रही थी। तो कुछ क्लिप्स लिए थे मैंने, आपको पता है ना, सामने जो है जहाँ मैं रुकती हूँ अपने स्टॉप पर, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है और अभी चल रहे हैं श्रावण। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सजावट कर रखी है मंदिर पर। और यहाँ पर जब भी मैं जाती हूँ ना तो मॉर्निंग में आरती चलती रहती है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं अपने स्टॉप पर खड़ी हूँ और मेरा जो व्हीकल्स है ना वो अभी तक आया नहीं है, वेट कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, और जो स्कूल की गाड़ी है ना वो आ रही है, लेकिन हमारा जो व्हीकल्स है वो अभी तक नहीं आया। वेट ही कर रही हूँ मैं कब से, और बस आ ही गया है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मेरी व्हीकल। ये जो है ये है हमारी व्हीकल्स, इसमें जाती हूँ मैं। ये है हमारा घोड़ा। ये याद है ना आपको, जब से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है तो मैं इसके लिए खाना लेके आती हूँ और इसको रोज़ खिलाती हूँ। तो चलिए, जो बात मुझे आपसे शेयर करनी थी एक्चुअली में वो मेरे फ्रेंड से रिलेटेड है। मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ टाइम नहीं, कुछ सालों पहले। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लव कम अरेंज मैरिज थी उनकी, और लड़का भी बहुत अच्छा था। उसने अपने आप को इंजीनियर बताया था। और जब उन दोनों की शादी हुई तो वो बाहर सिटी में शिफ्ट हो गए थे। और अब ना उन दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। एक्चुअली में लड़के ने ना बहुत झूठ बोले थे कि वो जॉब करता है, इंजीनियर है। एक्चुअली में वो कोई जॉब नहीं करता था। और जब वो बाहर रह रहे थे तो शुरू शुरू में तो उसको शादी में नया नया था तो कुछ इतना समझ में नहीं आया। और उसके बाद में जब वो जॉब पे जाता था, रोज़ जॉब के लिए जा रहा था लेकिन कोई जॉब वो कर नहीं रहा था। मॉर्निंग में निकलता लंच बॉक्स लेके, और नाइट में कभी इवनिंग में ऐसे घर पहुंचता था, और मोस्टली तो वो नाइट में ही पहुंचता था। और वो कुछ टाइम तक तो ऐसे चलता रहा, लेकिन फिर मेरी जो फ्रेंड है उसको बहुत ज़्यादा शक हुआ उसके ऊपर। तो उसने मोबाइल मांगना शुरू किया। तो उसने मोबाइल भी वो देता नहीं था, अपना जो फ़ोन था ना वो उसको देता ही नहीं था। और जॉब से रिलेटेड वो जो भी क्वेश्चंस करती थी ना तो वो हमेशा उसको टालता था, हाँ मैं यहाँ करता हूँ वहाँ करता हूँ। उसने बहुत क्वेश्चंस किए, इंक्वायरी करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिए और वो झूठ बोलता रहा। और मेरी फ्रेंड है ना, उसका एक ही कहना था कि भैया तुम जॉब करते हो तो घर में पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। वो पैसा देता ही नहीं था। रेंट वगैरह जो है ना, कभी मेरी फ्रेंड है या उनके मायके वाले जो हैं वो पे कर रहे हैं, जो उसके पास सेविंग्स थी वो उससे पे कर रहे हैं। वो कभी देता ही नहीं था। तो इसीलिए उसको शक हुआ था। तो अब एक्चुअली में ना दोनों अलग हो गए हैं। बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। जो मेरी फ्रेंड है वो तो रहना चाहती है उसके साथ में, लेकिन जो लड़का है ना वो बिल्कुल भी साथ में नहीं रहना चाह रहा है। इतने सारे उसने, मतलब इतनी गलतियां करने के बाद भी और ऐसा सब कुछ होने के बाद भी मेरी जो फ्रेंड है उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन वो लड़का जो है ना वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इस सिचुएशन में लड़की को क्या करना चाहिए। जो मेरी फ्रेंड है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैंने तो उससे यही कहा है कि सोच लो एक बार, ट्राई करो। अगर रहता है तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है वक्त के साथ में सब कुछ ठीक हो जाए। और जब वो थोड़ा सा मैच्योर अच्छे से समझेगा इन चीज़ों को तो वो यहाँ बन रही है भिंडी। और मॉर्निंग में भी भिंडी बनाई थी मैंने, लेकिन अभी ये सबकी फेवरेट होती है, सबको पसंद है तो कोई इशू नहीं है। और क्योंकि ज़्यादा ले आई थी तो रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो भिंडी बना रही हूँ यहाँ पर। और ये दूध भी मेरा हो गया है गर्म। देखिए दूध मैंने गर्म कर लिया है। यहाँ पर ये माचिस इसलिए रखी हुई है क्योंकि बारिश में ना ये थोड़ी सी सीलन सी लग जाती है, तो इसमें ये गर्म होती रहेगी तो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे बस सब्जी बन जाए। बाकी किचन तो मैंने क्लीन कर दिया है पूरा। मेरा जो स्लैब है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब बस भिंडी की सब्ज़ी बन जाए फिर खाना हो गया रेडी। और उसके बाद मैं देख रही हूँ आज बारिश नहीं हो रही है, मौसम खुला हुआ है, तो मैं जाऊँगी वॉक करने के लिए। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको।
ये ब्रेड की पैकेट मंगवाई है, तो सोच रही हूँ कि सुबह ना मॉर्निंग में सैंडविच वगैरह कुछ बना लूँ। तो ये देखिए, ये ब्रेड का पैकेट है। सोचती हूँ, देखती हूँ हो पाता है या नहीं। तो मॉर्निंग में अगर हुआ तो थोड़े से सैंडविच जो है वो बना लूँगी। तो चलिए अब जल्दी से फटाफट से पहले खाना प्रिपेयर करते हैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ देखिए मंदिर पर कितनी रौनक लगी हुई है। श्रावण है ना, और शिव जी का मंदिर है, तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ है और बहुत ही रौनक यहाँ पे लगी हुई है। देखिए, चलिए थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। इधर जा रहे हैं हम वॉक करने के लिए ऑन रोड। इसको जानते हो ना, ये मोगली। बचपन से इसको बड़ा किया है मैंने। ये चोट नहीं लगी थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था, अब इतना बड़ा हो गया है। वो पूरे टाइम कहीं भी बाहर जाए ना तो ये साथ में ही रहता है। जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और अब देखिए, मतलब अभी भी इतना हेल्दी नहीं है जितने लोग नॉर्मल जो डॉग्स होते हैं, लेकिन फिर भी अब अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है। और मैं ग्राउंड दिखाती हूँ आपको जहाँ वॉक के लिए जाते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा है ना, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो अभी सोच रहे हैं कि पहले ऑन रोड घूम लें और फिर इसके बाद में यहाँ ग्राउंड में आएंगे वॉक करने के लिए। अभी देखिए रोड भी पूरी खाली है। प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा जो मैंने सिचुएशन आपको बताई है। और मेरी जो फ्रेंड है उसकी फैमिली जो है वो तो यही कह रही है कि छोड़ दो, पीछे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब वो रहना ही नहीं चाहता है। आगे फ्यूचर के बारे में सोचो। और लेकिन वो चाहती है कि उसके साथ रहे। और आजकल शादी का कोई भरोसा नहीं है यार। अगर अच्छे लड़के से शादी हुई तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, और अगर गलत लड़के से शादी हो गई ना तो पूरी लाइफ ख़राब है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके सजेशन दीजिएगा कि उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है। मेरी बात हुई थी, बहुत देर तक हम लोगों ने कॉल पे बात की, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में उसको क्या सजेस्ट करूँ। तो बस ये रात का टाइम है, जो मेरी गली के जो डॉग्स हैं सारे, उनको खाना खिला रही थी।